और समझ लिया था। आइए अब आपके पास मात्राएं आने वाली हैं, तो थोड़ा सा हमें स्वरों की पहचान होनी ज़रूरी है। तो बेटा हमारे अ से लेकर के औ तक 11 स्वर होते हैं और अंग अनुसार और अह विसर्ग होता है। अंग अनुसार और अह विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं, लेकिन हम इनको स्वरों में ही रखते हैं, स्वरों की संख्या में ही रखते हैं। तो ये टोटल 11 + 2 = 13। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। ऐसे ही हम व्यंजनों की संख्या गिनेंगे तो ये 39 हो गया। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 39 + 13 = 52। टोटल अक्षर 52 होते हैं। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि ये हमारे प्राकृतिक अक्षर हैं, इनमें हम और जोड़ सकते हैं लेकिन इनको कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप आगे जानेंगे कि ये व्यंजनों को हमने इस प्रकार से क्यों लिखा है। तो बच्चों ये व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया है हमने, ये इसका क्रमबद्ध तरीका है। लिखने को तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम 4 लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं माना जाएगा। ये स को भी हम वो के आगे लिखेंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि अक्षरों की पहचान दे रहा है। लेकिन जो क्रमबद्ध तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए ये स से सलजम हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स से सलजम तो ऊष्म व्यंजन का पहला अक्षर है और इतनी बड़ी गलती हो रही है हमारे से कि हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो बच्चों हम लिखने को कहीं भी लिख सकते हैं, वो अक्षरों की पहचान दे रहे हैं। कई बार बुक में भी दो लाइन में ही ख़त्म कर देते हैं लिख के, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमें हिंदी ग्रामर को समझनी होती है वो अच्छे से इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो ये आइए जानते हैं ड़ और ढ। ड़ और ढ क्या है? ड़ और ढ और ड और ढ में क्या अंतर है? क्योंकि इन दोनों के नीचे देखो बिंदु नहीं है और इन दोनों के नीचे बिंदु है। इसको हम इस वाली लाइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों में अंतर पता करना होता है। इन दोनों में ये अंतर है कि ड से अक्षर शुरू होता है, जैसे ड से डमरू। ढ से भी शुरू होता है, जैसे ढ से ढक्कन। लेकिन ड़ और ढ़ से अक्षर कभी भी शुरू नहीं होता है, ये अक्षर के बाद में आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा छड़, तो ये ड़ बाद में आया ना, अक्षर के पहले नहीं आया। ऐसे ही हमने लिखा पढ़, तो पढ़ में भी ये ड़ बाद में आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड़ और ढ में क्या अंतर है। ऐसे ही थोड़ा सा हम और जानते हैं कि हम ये ग खाली, य खाली और ण खाली क्यों बोलते हैं। क्योंकि ग जो है अंग अनुसार का उच्चारण दे रहा है, ठीक है, इससे हमें अंक की मात्रा का बोध हो रहा है। लेकिन ये क वर्ग में ही रखा गया है। ऐसे ही ये य जो है हमारे चंद्र बिंदु का उच्चारण दे रहा है। ये उसमें क्या बोलते हैं, जैसे हमने लिखा 5, तो आया ना य आया ना, य का उच्चारण 5 में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अभी तक खाली बोलते हैं, लेकिन ये च वर्ग में ही रखा गया है। ऐसे ही ण खाली इसलिए होता है क्योंकि ण से कभी भी अक्षर की शुरुआत नहीं होती है, ये अक्षर के बाद में आता है। जैसे कि हमने लिखा कण, तो ये ण हमारे बाद में आया। तो आई होप आपको ये समझ में